हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सिविल वॉर फिल्म को, जो कि फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई, जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की। बाकी फिल्म अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो मैं तो आपको मना ही करूंगा, क्योंकि फिल्म के कुछ विजुअल्स वॉयलेंस के साथ साथ थोड़े डिस्टर्ब भी करते हैं। इसके अलावा फिल्म को तो हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। जिसके अब अगर डायरेक्टर की बात की जाए, जो की बात करनी बनती भी है, तो वो है एलेक्स गार्डलैंड, जिन्होंने एक्स मकीना जैसी काफी अमेजिंग फिल्म बना करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके अलावा 28 डेज लेटर और लियोनार्डो डिकैप्रियो की बीच जैसी फिल्म की भी कहानी उन्होंने लिखी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब 28 ईयर्स लेटर जैसी फिल्म की कहानी भी वही लिख रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी कि अब वो आगे फिल्म डायरेक्ट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म की कहानी ही लिखेंगे। जो सुनकर के मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि उनका डायरेक्शन इस फिल्म को लेकर के आगे बात करेंगे ही। इसके अलावा एलेक्स ने कभी कभी बीच में मैन जैसी काफी घटिया और बेकार सी फिल्म भी बनाई थी, जो कि मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में वो वक्त की बर्बादी जैसी फिल्म थी। जिससे हटकर अब सिविल वॉर की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी अमेरिका के सिविल वॉर पर फोकस करती है, जहाँ पर आपसी जंग इन्हीं के एक स्टेट्स में शुरू हो चुकी है। और इस बीच ये कहानी रोड ट्रिप पर फोकस करती है वॉर के 4 जर्नलिस्ट पर, जो कि इस टेंशन भरे माहौल में किसी न किसी तरीके से वॉशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं, ताकि वो लोग प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले सके, या फिर कहूँ उनके कुछ मोमेंट को कैप्चर कर सके। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस फिल्म में सिविल वॉर चल रही है कि वो मत पूछना, क्योंकि उसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही इस फिल्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या अब ली स्मिथ, जो वॉर की बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है, अपनी इस जर्नी को अंजाम दे भी पाएगी या नहीं, और उनकी इस रोड ट्रिप के बीच क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं, वो तो आपको फिल्म देख करके पता चलेगा। लेकिन 1.5 घंटे का वक्त आप वो भी जाकर के थिएटर में दो या नहीं, चलिए उन सभी पर बात करते हैं। जिससे अब आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया, जिसमें से मैंने फिल्म की बातें काफी ज्यादा कम की, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब सीधे ट्रैक पर बढ़ते हुए कहूंगा, यानी पहले ही मास ऑडियंस की रेटिंग को सेट करते हुए ये कहूंगा कि उनके लिए ये फिल्म पूरी तरीके से समय की बर्बादी है, जिससे अगर वो लोग जितना हो सके दूर रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे C- का स्कोर डिजर्व करती है। जिनके अब रीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बता दूं कि A24 की प्रोडक्शन में बनी हुई ये फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जो कि यहाँ फिल्म के डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता भी चलता है, क्योंकि फिल्म को ऐसे पोस्ट एपोकलिप्स के फ्यूचर पर रखा गया है, जहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन में कोई एलियंस या फिर नेचर डिजास्टर नहीं हो रहा, बल्कि इंसान ही इंसान को खत्म कर रहा है। ऐसे में ली स्मिथ, जिसने अपनी पूरी उम्र इन सभी के सभी सिचुएशन में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हुए निकाली है, जिसे अब इन चीजों की आदत पड़ चुकी है, और वो एक हिसाब से अगर कहूँ तो ज़ॉम्बी भी बन चुकी है। लेकिन खैर, रिपोर्टिंग में फील्ड के रिपोर्टर कुछ इसी तरीके का काम भी करते हैं, जहाँ पर ये फिल्म उनकी रियलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। और दूसरी तरफ जोएल का कैरेक्टर भी है, जो इस एडवेंचर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, या फिर कहूँ एनर्जी से भरा हुआ है। और इसके अलावा काफी सीनियर जर्नलिस्ट सैमी का कैरेक्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है, और फिर एक नई जर्नलिस्ट जो अपने आइकॉन ली स्मिथ को देख करके आप कह सकते हो कि उसी के जैसी बनना चाहती है। बाय द वे, इस कैरेक्टर का नाम है जेसी। और अब बात की जाए इस चारों जनरेशन की जर्नलिस्ट की, पहले एक्टर्स की, तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और ना ही मेरी नजर में ये पूरी की पूरी फिल्म, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर ने अच्छी खासी रिसर्च करते हुए जो इस फिल्म की कहानी लिखी है, तो उन्हें पता था कि वो अपने कैरेक्टर्स में इस रोड ट्रिप की जर्नी को किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि सिविल वॉर का जो पार्ट है उस पर यह फिल्म बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए, या फिर कहूँ पॉलिटिक्स पर बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने रोड ट्रिप और उन वॉर जर्नलिस्ट पर ही रखती है। और इसी के साथ साथ ये पूरी फिल्म इतना ज्यादा टेंशन का लोड लेकर चलती है, जो कि एक पॉइंट पर आकर फटेगा भी। और A24 वालों की फिल्म है, तो उन्होंने फिल्म के पूरे बजट को फिल्म के एंड के लिए बचा कर रखा था, जहाँ पर एक्शन सीक्वेंस एक पॉइंट पर आकर काफी ज्यादा नॉन स्टॉप चलते हैं। और फिर उस सिचुएशन में जैसी कुछ ऐसे कदम उठाती है कि मानो आप उसे देख करके ये बात कह सकते हो कि वो इस फील्ड की अब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुकी है। और दूसरी तरफ जोएल, जो जोश से भरा हुआ है, उस कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा ध्यान से देखना अगेन फिल्म के एंड के पोर्शन में, जो कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस बीच ली स्मिथ का कैरेक्टर, जो कहीं ना कहीं इस सफर में खुद को पूरी तरीके से खो सी गई है, तो जैसी के आने के बाद वो भी खुद के बारे में सोचेगी। और हाँ, अगर आप जैसी पिल्मर के बारे में कुछ सुनना चाहते हो, तो उनके बारे में जितना सस्पेंस बना करके रखो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब वो कैरेक्टर आता है और वो जो दुनिया अपने लाल चश्मे की नजर से देख रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये मैं कहूंगा। और हाँ, बाकी उस कैरेक्टर की एंट्री के बाद की पूरी सिचुएशन पर भी, जो कि अगेन टेंशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। जिसकी अब अगर लेंथ की बात की जाए तो हाँ, फिल्म की लेंथ थोड़ी बहुत मुझे भी फील हुई, जो कि मेरे हिसाब से 1.5 घंटे की होनी चाहिए थी। और इसके अलावा डायरेक्शन की क्या ही तारीफ करूं, जो कि अगेन ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, ये सारी की सारी चीजों का नमूना दिखाती है। जिसमें काफी ज्यादा खूबसूरती मुझे रोड ट्रिप के एक सीन में नजर आती है, जहाँ पर शायद से फायर स्पार्कल्स उड़ रहे हैं, यानी आग की चिंगारियां, जो कि असल मायने में शहर जलने से आ रही है। इसके अलावा अगर सामने से कोई गोली चला रहा है, तो दूसरी तरफ से भी गोलियां ही चलाई जा रही है, क्योंकि एक इंसान दूसरे पर फायर कर रहा है खुद को बचाने के लिए, तो दूसरा इंसान भी
थी उस सिचुएशन में वही चीजें रिपीट कर रहा है। यानी इंसान ही इंसान का दुश्मन है, जो बात मैंने आपको कही वो फिल्म देखना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। बाकी इस फिल्म में इन कैरेक्टर्स के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स भी आपको नजर आएंगे जो अभी सिविल वॉर की सिचुएशन में अपनी लाइफ वहाँ पर कैसे गुजार रहे हैं और इनके जाने के बाद वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली उसे देख करके तो मजा आता ही है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की लेंथ को लेकर के कंप्लेंट तो रहेगी ही, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म की मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी बात रही उन लोगों की जो लोग सिविल वॉर की सिचुएशन के पीछे का राज भी जानना चाहेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म उस पर कभी अपना फोकस रखना ही नहीं चाहती थी, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन आप फिल्म के डायरेक्टर एलेक्स को लेकर के ये बात तो कहूंगा कि उन्होंने लोगों के बीच जो अपनी प्रेजेंटेशन एज ए डायरेक्टर एक्स मकीना फिल्म से बनाई थी, ये फिल्म उस लेवल पर तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सा काम करने में कामयाब होती है। जिनसे हटकर अब सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन इस फिल्म में जैसे कि मैंने कहा एंड में ही ज्यादा दिखाए गए हैं, जो कि इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार दिलाएंगे। तो वहीं बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की तो समहाउ ऐसी सिचुएशन में भी ये फिल्म कुछ फनी मोमेंट्स तो रखती ही है, जिन्हें ध्यान में रखकर कॉमेडी की ये कैटेगरी 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की तो फिल्म का पूरा फोकस ही उसी पर था, और हाँ इन जर्नलिस्ट पर, जिनकी जर्नी में ये फिल्म ड्रामा की इस कैटेगरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बुनते हुए यानी कि बिल्डअप करते हुए मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिलाती है। और फिर आ जाए इस फिल्म के सस्पेंस पर तो हाँ फिल्म में आगे क्या होगा क्या नहीं उसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि फिल्म जितनी सिंपल आपको लगती है उतनी तो है नहीं। इसलिए सस्पेंस की कैटेगरी मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगी। जिसके बाद आ जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल पर तो फिल्म में हॉरर तो भाई लोगों की दर्द दिखाई जा रही है, और ऊपर से टेंशन इस पूरे माहौल को काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी कर देता है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन याद रहे कि ये हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंसानों की हैवानियत को दिखाती हुई फिल्म है, वो भी सिविल वॉर के दौरान। जिसके बाद मास ऑडियंस की C- कैटेगरी से हटकर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रेस किया है, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी की फिल्म है। तो उनसे एग्जैक्ट एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में ही रखूंगा। जैसी फिल्म आज के दौरान हमारे इंडिया में बनना तो इम्पॉसिबल है। बाकी खैर सिविल वॉर फिल्म से रिलेटेड मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया है कि ये फिल्म पर्सनली मुझे कितनी ज्यादा पसंद आई और कितनी नहीं। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.